जनपद बस्ती के थाना पुरानी बस्ती अंतर्गत मेन हाईवे पे कल 28 मार्च 2025 को जरिए यूपी 112 के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि बाबा ढाबा के बगल में एक गल्ला की जो दुकान थी उसमें लूट की घटना कारित हुई है। सूचना चूँकि गंभीर थी, इस सूचना पे तात्कालिक रूप से स्थानीय थाना, उच्चाधिकारियों के स्तर से फोरेंसिक की टीम, बाकी एसओजी और स्वाट की टीम पहुंच करके वहां तहकीकात प्रारंभ की गई थी। पीड़ित पक्ष द्वारा चूँकि मात्र उससे लगभग 200 मीटर के आसपास भी एक पुलिस चौकी भी थी, मेन हाईवे था, इसलिए काफ़ी सनसनीखेज घटना की सूचना प्राप्ति के बाद जब ये वहाँ जानकारी की गई तो ये तथ्य संज्ञान में आए कि 28 तारीख से जस्ट एक दिन पहले 27 तारीख को भी दो व्यक्ति उसी दुकान में आकर के कुछ रेट वगैरह के विषय में पूछताछ उनके द्वारा की गई थी और फिर 28 तारीख को उसी को दोबारा जब किया गया तो उसमें वहाँ मारपीट की कुछ घटना कारित हुई थी। इसमें जो पंकज शुक्ला जो उसके ओनर हैं दुकान के और वहाँ जो अनमोल चौधरी जो उनके यहाँ कर्मचारी हैं, इन दोनों लोगों द्वारा जो पूछताछ के बाद इसकी स्वीकारोक्ति की गई है कि मारपीट के बाद चूँकि ये चीज़ें हुई थी, इस कारण से 3 लाख रुपए लूट की बात पुलिस को बताई गई थी, जबकि इस तरीके की कोई लूट की घटना कारित नहीं हुई थी। पुलिस जब वहाँ मौके पे पहुँची तो वहाँ एक पल्सर गाड़ी, इसके अलावा एक वहाँ इलीगल वेपन, एक हेलमेट और एक मोबाइल की बरामदगी हुई। तहकीकात के दौरान जब मोबाइल देखा गया तो मोबाइल में ही आईडी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड और इसके अलावा अभियुक्त के फोटोग्राफ्स मिले, जिसकी उन्होंने पहचान की थी कि इनके द्वारा लूट कारित होने की बात बताई गई। इमीडिएट पुलिस वहां पहुंच करके उन दोनों व्यक्तियों को, जिसमें से एक नरेंद्र चौधरी और दूसरे वासिम पुत्र करीम, इनको पकड़ा गया। आमना सामना कराने के बाद ये तथ्य जब निकल के सामने आया कि इनके द्वारा जो फर्जी सूचना दी गई, जो नियमों के विरुद्ध है और सेंसेशन फैलाया गया, इस आधार पर थाना पुरानी बस्ती में समुचित धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराया गया। नियमानुसार झूठी सूचना देने वालों को कोर्ट के समक्ष पेश किया जा रहा है और ये जो 2 व्यक्ति बाहर से आके कल भी उनके द्वारा ये नरेंद्र चौधरी और वसीम द्वारा जो रुधौली क्षेत्र से आए थे, इनको भी अरेस्ट करके और सक्षम कोर्ट के समक्ष भेजा जा रहा है।